एक बच्चे में अस्थायी दांतों की कुल संख्या होती है तो कितना होता है? ए में देखिए 16, बी में 20, सी में 24 और डी में 32। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 20। 20 दांत होते हैं जो अस्थायी होते हैं, यानी दोबारा उगते हैं, उसको अस्थायी कहते हैं। टोटल दांत की संख्या कितना होता है? 32, जिसमें से कि 20 अस्थायी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 365। एक बच्चे में मम्मी रेस्टोरेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ए में देखिए भुजाओं को गतिहीन करने के लिए, बी में हो गया एल्बो का फ्लेक्शन रोकने के लिए, सी में हो गया बच्चों का सुपाइन पोजीशन में रखने के लिए, डी हो गया बच्चे के हाथ एवं पैरों को गतिहीन रखने के लिए। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 366। एंटेरिक फीवर का कारण कौन सा जीवाणु है? ई में हो गया ई कोलाई, बी में हो गया स्टेफिलोकोकस आयरिस आरियस, सी में हो गया साल्मोनेला टाइफी, डी में हो गया माइकोबैक्टीरियम। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, साल्मोनेला टाइफी। बताते हैं, साल्मोनेला एक बैक्टीरिया है जिसमें साल्मोनेला नामक की बीमारी होती है। यह आंतों को प्रभावित करने वाला एक आम जीवाणु संक्रमण है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी फेको ओरल ओरल रूट के द्वारा नहीं फैलती है? ए में हो गया टाइफाइड, बी में हो गया खसरा, सी में हो गया कॉलरा और डी में हो गया हेपेटाइटिस ए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानी जाती है? ए में हो गया टाइफाइड, बी में हो गया डेंगू, सी में हो गया हेपेटाइटिस बी और डी में हो गया कोलेरा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डेंगू। डेंगू के हड्डी बताते हैं, डेंगू एक वायरल संक्रमण है जो मच्छरों के काटने से होता है। डेंगू को ट्रॉपिकल फ्लू भी कहा जाता है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों में ज्यादा होता है। डेंगू का लक्षण हो गया सर दर्द रहेगा, जोड़ों में दर्द रहेगा, तेज बुखार रहेगा, तो समझेंगे कि डेंगू है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई पता करने का क्या सूत्र है? ए में देखिए बीएमआई बराबर होता है वजन किलोग्राम बटे ऊंचाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बी हो गया बीएमआई बराबर बराबर वजन किलोग्राम बटे ऊंचाई सेंटीमीटर हो गया। और सी में देखिए बीएमआई बराबर वजन किलोग्राम में बटे ऊंचाई मीटर में स्क्वायर हो जाएगा। और डी में हो गया वजन किलोग्राम में बटे ऊंचाई मीटर में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नंबर 369 के ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए एक शिशु में पोस्टेरियर फ्रंटल का बंद होता है। ए में देखिए 2 से 3 माह की उम्र पर, बी में हो गया 6 से 8 महीने की उम्र पर, सी में हो गया 18 महीने की उम्र पर, डी हो गया 18 सप्ताह की उम्र पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 2 से 3 माह की उम्र पर। ठीक है, चलिए बताते हैं, सभी फ्रंटल में पोस्टेरियर फ्रंटल होता है ना, जो सबसे पहले बंद हो जाता है। 2-3 महीना के अंदर वो बंद हो जाता है। ठीक है। 171। धसी हुई आंखें, पिचके गाल, कम तापमान एवं राइस वाटर स्टूल आदि किस बीमारी के लक्षण हैं? ए हो गया पीलिया, बी हो गया मरासमस, सी हो गया कॉलरा, डी हो गया डिप्थीरिया। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कोलरा। जिसको कोलरा हो जाता है ना, उसको राइस वाटर स्टूल, जो चावल धोने के बाद जो पानी निकलता है वैसा होता है लेटिंग।
उसको कलरा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कोलेरा का टीका कितने समय के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? ए में हो गया आजीवन, बी में हो गया 3 से 5 वर्ष, सी में हो गया 3 से 6 महीने और डी में हो गया 5 साल। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका टीका 3 से 6 महीने के अंदर तक सुरक्षा प्रदान करता है, इसके बाद नहीं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 373, निम्न में से कौन सी वैक्सीन बच्चे की डायरिया की वजह से होने वाली डेथ से भी बचाती है? ऑप्शन देखिए, ए में हो गया बीसीजी वैक्सीन, बी में हो गया मीजल्स वैक्सीन, सी में हो गया डीपीटी वैक्सीन, डी में हो गया ओपीवी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मीजल्स वैक्सीन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से बुखार का कौन सा चिन्ह है? ए में हो गया धड़कन बढ़ जाना, बी हो गया श्वसन दर बढ़ जाना, सी हो गया कार्डियक आउटपुट बढ़ जाना और डी हो गया उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सारा लक्षण दिखाई देगा फीवर में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से फीवर का कौन सा सिम्टम नहीं है? ए में हो गया हेडचे, बी में हो गया लॉस ऑफ अपेंडिक्स। क्वेश्चन नंबर 375, निम्न में से फीवर का कौन सा सिम्टम नहीं है? ए में हो गया हेडचे, बी में हो गया लॉस ऑफ एपेटाइट, सी में हो गया बढ़ा हुआ आउटपुट और डी में हो गया हेडचे। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बढ़ा हुआ कार्डियक आउटपुट। ठीक है, चलिए बताते हैं। कार्डियक आउटपुट यानी हृदय द्वारा पंप किए जाने वाले रक्त की मात्रा शरीर की ऑक्सीजन की जरूरतों से जुड़ी होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 376, क्वासियोरकोर प्रारंभिक तौर पर है। ए में हो गया प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी, बी हो गया कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाली बीमारी, सी हो गया विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी, डी हो गया विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी। प्रोटीन की कमी से तो बहुत सा बीमारी होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी बच्चों में होने वाली संक्रामक बीमारी नहीं है? ए में हो गया पोलियो, बी हो गया खसरा, सी हो गया पेप्टिक अल्सर, डी हो गया डिप्थीरिया। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के मतलब क्या होता है? पेट या छोटी आंत के ऊपरी हिस्सों में होने वाले एक घाव होता है। यह एक आम समस्या है, जो पेप्टिक अल्सर हुआ जो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नंबर 378, ICDS की फुल फॉर्म क्या है? ए में हो गया इंटरनेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, बी में हो गया इंटरनेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम सिस्टम स्कीम, सी हो गया इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, डी में हो गया इंडियन चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 379, IMNCI का उद्देश्य क्या है? ए हो गया 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मोर्टेलिटी एवं मोर्बिडिटी को कम करना, बी हो गया सभी नवजातों का टीकाकरण, सी हो गया स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, डी हो गया LHV एवं ANMS को प्रशिक्षण देना। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 380, ICDS की शुरुआत किस वर्ष हुई? ए में हो गया 1962, बी हो गया 1975, सी हो गया 1992, डी हो गया 1999। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1975। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं।
फोटोथेरेपी का प्रयोग करते समय बच्चे एवं प्रकाश स्रोत के मध्य कितनी दूरी होनी चाहिए? ए में हो गया 20 सेंटीमीटर, बी हो गया 45 सेंटीमीटर, सी हो गया 70 सेंटीमीटर और डी हो गया 100 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 45 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे में विजडम टीथ आना कब शुरू होते हैं? ए में हो गया 10 से 14 वर्ष, बी हो गया 17 से 21 वर्ष, सी हो गया 20 से 25 वर्ष और डी हो गया 16 से 10 वर्ष। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 17 से 21 वर्ष। विजडम यानी बुद्धि का दांत, टीथ कब आना शुरू होता है? तो 17 से 21 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 383। बच्चों में पर्सिस्टेंट हाइपरटेंशन का सबसे प्रमुख कारण क्या है? ए में हो गया एल्डोस्टेरोनिज्म, बी में हो गया क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सी में हो गया कुशिंग सिंड्रोम, डी में हो गया रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। बताते हैं, यह एक रक्त को साफ करने व शरीर के अतिरिक्त तरल पदार्थ को बाहर करने का काम करता है। यदि यह क्षतिग्रस्त हो जाए तो इससे किडनी सही तरह से कार्य नहीं कर पाती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 384। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए में हो गया सभी बच्चों का टीकाकरण करना, बी हो गया उचित एमसीएच सेवाएं प्रदान करना, सी में हो गया ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस में सुधार लाना, डी हो गया परिवार नियोजन संबंधी सेवाएं प्रदान करना। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस में सुधार लाना। शिशु को सीधे मां के स्तन से दूध पिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस, सुधार लाना इसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे द्वारा नहीं खाने योग्य वस्तुओं जैसे कि मिट्टी, चाक, पेंस, पेंसिल आदि को खाना क्या कहलाता है? ए में हो गया टिक, बी में हो गया पिक्का, सी में हो गया फोबियो और डी में हो गया एनकोप्रेसिस। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी पिक्का। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बताते हैं, पिक्का एक खाने पीने का विकार है जिसमें लोग नियमित रूप से ऐसी चीज खाते हैं जो खाद्य नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 386। निम्न में से कौन सा कंजेटिनल डिसऑर्डर नहीं है? ए में इसको ऑप्शन देखिए, ए में हो गया एसोफेगल आइरिस, बी में हो गया हिर्शस्प्रुंग डिजीज और सी में हो गया ट्रेकिया एसोफेगल फिस्टुला और डी में हो गया एक्यूट एब्डोमेन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी एक्यूट एब्डोमेन। बताते हैं, एक्यूट एब्डोमेन एक ऐसी स्थिति है जिसमें अचानक और गंभीर पेट दर्द होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मेकोनियम का पास नहीं होना, मल युक्त उल्टी एवं पेट में अफरा आना आदि किस बीमारी के लक्षण है? ए में हो गया ट्रैकिया एसोफेगल फिस्टुला, बी में हो गया क्लेफ्ट या अपेंडिसाइटिस और डी में हो गया हिर्शस्प्रुंग डिजीज। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हिर्शस्प्रुंग डिजीज। बताते हैं, हिर्शस्प्रुंग रोग है ना, जो एक बीमारी स्थिति होती है जो बड़ी आंत कोलन को प्रभावित करती है और मल त्याग में समस्या पैदा कर देती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 388। निम्न में से कौन सी बीमारी के इलाज हेतु टेम्पोररी क्लोस्टोमी की जाती है? ए में हो गया ट्रेसो एसोफेगल फिस्टुला, बी में हो गया क्लेफ्ट प्लेट और सी में हो गया
अपेंडिसाइटिस और डी में हो गया हिर्शस्प्रुंग डिजीज। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 1 साल के बच्चे की श्वसन दर होती है। ए में हो गया 16 से 20, बी हो गया 20 से 30, सी हो गया 30 से 40 और डी हो गया 50 से 60। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 30 से 40 प्रति मिनट। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का लक्षण नहीं है? ऑप्शन देखिए, यह जन्म के 24 घंटे के अंदर उत्पन्न हो जाता है। बी हो गया टोटल बिलिरुबिन लेवल 15 mg प्रति DL से अधिक पाया जाता है। सी हो गया इसमें सेरुम बिलिरुबिन लेवल 15 mg प्रति DL से अधिक नहीं पहुंचता है। और डी हो गया डायरेक्ट बिलिरुबिन लेवल 2 mg प्रति DL से अधिक होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 391, कर्निक टेरस जो कि पीलिया का कॉम्प्लिकेशन है, प्रमुख रूप से किस अंग की पैथोलॉजिकल कंडीशन है? ए हो गया यकृत, बी हो गया मस्तिष्क, सी हो गया किडनी और डी हो गया हृदय। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 392, निम्न में से अनडिसाइडेड टेस्ट के इलाज के लिए कौन सा एजेंट प्रयोग करते हैं? ए में हो गया टेस्टोस्टेरोन, बी में हो गया प्रोजेस्टेरोन और सी में हो गया ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन और डी में हो गया थायरोक्सिन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए